भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक ऐसा मैच खेला गया था जहां ऑस्ट्रेलिया के विशाल रनों का पीछा करते हुए भारत मात्र 11 रनों के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो चुका था। और 3 विकेट गंवाने के बाद जब भारतीय टीम संभलने का प्रयास करती है तब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भारतीय टीम को 64 के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में एक और झटका दे देते हैं और भारत के 4 शेरों को जल्द आउट करने के बाद घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भारतीय खिलाड़ियों को चैलेंज दे बैठते हैं क्योंकि रोहित और विराट आउट हो चुके थे और अब मैदान पर धोनी और पांड्या मौजूद थे जिनका तूफान आना अभी बाकी था। ये कहानी उस समय की है जब भारतीय टीम 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जहां सीरीज के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज पर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन अब बारी थी सीरीज के दूसरे मैच की जो मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था और इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था। खेल सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू होता है जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मैदान पर आती वार्नर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन 15 रनों के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह इस जोड़ी को तोड़ते हैं और तीनों गिल्लियों को छिटका देते हैं। उसके बाद वार्नर का साथ देने के लिए स्मिथ मैदान पर आते हैं जो हार्दिक पांड्या की गेंद के शिकार हो जाते हैं और बुमराह के हाथों में कैच थमा बैठते हैं। लेकिन एक छोर पर वार्नर काफी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलिया अपने विकेट गंवा रही थी और 29 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपना तीसरा विकेट भी ट्रेविस हेड के रूप में गंवा देती है और ट्रेविस हेड को भी हार्दिक पांड्या ने ही चलता किया था। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती हुई पारी केवल वार्नर के भरोसे चल रही थी और वार्नर ही कंगारुओं की आखिरी उम्मीद थे। लेकिन कुलदीप यादव ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और कुलदीप यादव की एक घूमती हुई गेंद का जवाब वार्नर के पास नहीं था और कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे वार्नर का शिकार करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहां से भारतीय फैंस मान चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 200 रन भी नहीं पहुंच पाएगा। 200 रन तो दूर की बात, ऑस्ट्रेलिया आज 50 ओवर भी नहीं खेल पाएगा क्योंकि मात्र 35 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खेमे में एक ऐसा बल्लेबाज मौजूद था जो आज मैदान पर भारतीय गेंदबाजों के लिए खास साबित होने वाला था, यानी अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री होती है और मैदान पर आते ही मैक्सवेल ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जहां शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया अपने विकेट गंवा रही थी वहीं अब भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से संभल चुकी थी क्योंकि जहां एक छोर से दूसरे बल्लेबाज सिंगल चुरा रहे थे तो वहीं दूसरे छोर से मैक्सवेल चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे। तो वहीं भारतीय गेंदबाजों के पास आज मैक्सवेल नामक इस तूफान का कोई भी तोड़ नहीं था और अब आलम यह था कि जहां 35 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी वहीं अब मैक्सवेल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 40 ओवरों तक 200 रनों के पार पहुंच चुका था और अभी भी मैक्सवेल नामक ये बला क्रीज पर मौजूद थी। तो वहीं अब मैक्सवेल के साथ फोकनर ने भी अपने हाथ खोने शुरू कर दिए थे और मैक्सवेल और फोकनर की आतिशी बल्लेबाजी के बदौलत 50 ओवरों की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने 280 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया और इस लक्ष्य को हासिल करना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं था क्योंकि मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का राज चलता था। खैर भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रहाणे मैदान पर आते हैं लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और मात्र 11 के स्कोर पर भारत को रहाणे के रूप में पहला झटका लगता है। रहाणे के आउट होने के बाद विराट कोहली रोहित का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं जो कोल्टर नाइल की बॉल पर बाल बाल बसते हैं। लेकिन भारत की पूरी आवाम की सांसें तो उस वक्त रुक जाती है जब कोल्टर नाइल की अगली बॉल पर विराट कोहली कैच थमाकर कोल्टर के शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम मात्र 11 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा देती है जिसमें किंग भी शामिल था। खैर अब भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने के लिए मनीष पांडे मैदान पर आते हैं और सभी को मनीष पांडे से काफी उम्मीदें थी लेकिन पांडे साहब बिना खाता खोले ही चलते बने और सभी की उम्मीदों को तार तार कर दिया। अब भारत का स्कोर 11 रन पर 3 विकेट हो चुके थे लेकिन अब समय था उस खिलाड़ी के आने का जो भारत की डूबती हुई नैया को पार लगाने वाला था और कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर करने वाला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज घमंड में चूर होकर जमकर जश्न मना रहे थे। यानी अब मैदान पर एंट्री होती है केदार यादव की और केदार यादव मैदान पर आते तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन केदार यादव के तांडव से ऑस्ट्रेलिया का जश्न तो थोड़ा कम हुआ था लेकिन 64 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट गंवा देते हैं और रोहित के आउट होने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी मानो पागल हो गए थे। अब आलम यह था कि भारत का एक जख्म भरता उससे पहले दूसरा जख्म देने के लिए कंगारू तैयार खड़े थे और फिर 87 के स्कोर पर केदार यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और भारत मात्र 87 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुका था और अब यहां से सबको भारत की हार साफ साफ नजर आने लगी थी। लेकिन अब मैदान पर धोनी और पांड्या मौजूद थे और ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और कंगारू की सरजमी पर कंगारू के घमंड को तोड़ रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 36 ओवरों की समाप्ति तक टीम के स्कोर को करीब करीब 150 रनों के पार पहुंचा दिया था और पारी के 37 ओवर में पांड्या ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया था जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया का पूरा खेमा कांप उठा था और फिर एक शानदार छक्के के साथ पांड्या अपना 50 पूरा कर लेते हैं और अपना 50 पूरा करने के बाद हार्दिक पांड्या और भी खूंखार हो जाते हैं और ओवर में 20 रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को 170 रनों के पार पहुंचा देते हैं। अब यहां से पांड्या को रोकना नामुमकिन था और पांड्या चौको छक्कों की जमकर बरसात कर रहे थे
और 41वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में केस थमा बैठते हैं, लेकिन अभी मंजिल दूर थी। हार्दिक पांड्या के बाद धोनी अपना बल्ला घुमाना शुरू करते हैं और जिस तूफानी अंदाज में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी अंदाज में अब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार भी धोनी का जमकर साथ निभा रहे थे और देखते ही देखते धोनी भी 1 रन के साथ अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और यहां से धोनी और भुवनेश्वर कुमार मैच को कंगारुओं के मुंह से धीरे धीरे दूर ले जा रहे थे और अंत में महेंद्र सिंह धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच को फतेह कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर मात देकर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अगर आपको भी धोनी और पांड्या की पारी पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।